हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। 8th ग्रेड अभ्यास बुक हम लोग आज देखने वाले हैं। नई बुक है तो ये क्लास 8 हो गया। क्लास 8 ये हमारा क्या है, विज्ञान, इसको हम लोग कहते हैं साइंस भी। ये देखिए हमारा अध्याय नंबर 8। ये जो अध्याय नंबर 8 है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है कि बल तथा दाब। बल तथा दाब, चलिए इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा और साथ में प्रोजेक्ट हल जो दिया है, प्रोजेक्ट हल वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं हमारा अध्याय अध्याय नंबर 8 जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है कि बल तथा दाब। तो चलिए, तो इसमें जो पाठ की जो पूर्व तैयारी थी वो नहीं है, नाम मंत्र का वो बनाने का नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके सीधे हम लोग चलते हैं। मुख्य प्रश्न जो पूछा गया है, बुक का ये पीडीएफ बनाया गया है, ये नई किताब जो है ना उसी का पीडीएफ है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली। पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी से भर गया। ऐसा आखिरकार क्यों होता है, क्यों? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि पिचकारी की आकृति के कारण, चुंबकीय बल, वायुमंडलीय दाब के कारण, या फिर पानी में दर्पण के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल दाब के कारण होता है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों, ये जो आप देखें नंबर 2 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। आपकी बुक में यहाँ पे एक चित्र दिया, उसे ध्यान से देखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा है कि पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा वो आपको बताना है। तो चलिए आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया कि ब तथा स, अ तथा ब, स तथा द, या फिर अ तथा स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब तथा स। ये बिल्कुल सही है हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आगे, देखिए अब नंबर 3 में आखिरकार हमसे कहा गया है कि पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन यहाँ पर कहा है किस बल के कारण हुआ, कौन सा बल है? ऑप्शन पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, या फिर चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पेशीय बल है। कैसा? ये हमारा पेशीय बल होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए नंबर 4 में आखिरकार हमसे कहा गया था कि दिए गए चित्र चित्र छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा का क्या हुई? लगने वाले बल की जो दिशा है क्या हुई? ऑप्शन छात्र ए की ओर, छात्र बी की ओर, कभी छात्र ए की ओर तो कभी छात्र बी की ओर, या फिर दिशा परिवर्तित नहीं होगा। तो वही हो जाएगा दोस्तों, अगर दोनों तरफ से समान बल लगेगा, इस तरफ से भी समान बल और इस तरफ से भी समान बल, तो क्या होगा, वो दिशा परिवर्तित नहीं करेगी। ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर ऊपर से जो नीचे आता है, तो कौन सा उदाहरण है? घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, पेशीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि वो पृथ्वी अपनी ओर उसे क्या करती है, आकर्षित करती है ना, इसीलिए। चलिए अब कहा है रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि किसी बल की शक्ति को आम तौर पर उसके क्या यहाँ पर भरना आपको, परिणाम द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? परिणाम के द्वारा। क्या है? वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? यहाँ पर आपको क्या होना है? संपर्क बल का उदाहरण है। कैसा? ये संपर्क बल का उदाहरण है। फिर यहाँ पर क्या है? मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल। कैसा बल? तो पेशीय बल यहाँ पर भरिएगा। और यहाँ देखिए, दो चुंबकों के समान ध्रुव पर एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित। कैसी प्यारे दोस्तों? ये हमारा प्रतिकर्षित करती है। ये सभी आपको अच्छी प्रकार से अपने बुक में करिएगा फटाफट नोट। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आखिरकार यहाँ पर कहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा है कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। किसके? तो वस्तु की जो आकृति है उसमें क्या है? परिवर्तन हो जाना चाहिए।
तो नंबर 1 में लिखना है कि एक प्लेट में आटा गूँथना, साइकिल की गरी में लगी कमानी। ये दोनों आप उदाहरण के तौर पे लिख लीजिएगा। चलिए आपका किसी किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र भी आपको लिखना है। सूत्र यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला। तो चलिए लिखना है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है प्यारे दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिखें बल बटे यहाँ पे क्षेत्रफल भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग ये दाब कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखा है दाब दाब पहले ने देखा उसकी माँ अनाजी को फूल रही है। अनाज के छोटे छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखना आपको। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों आपको लिखना है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण कैसा? तो ये कैसा बल है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इस बल का उदाहरण जो है वो फल का पेड़ से नीचे गिरना एक उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वही होता है ऊपर से नीचे की जो आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा है कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को इस दिशा से धकेलेगी कि उस संदूक की गति बढ़ जाएगी। तो वो भी दोस्तों क्या होगा पूर्व दिशा से धकेलेगी ना। तो उत्तर है ना कि संदूक को उसी दिशा से यानी कि पूर्व दिशा धकेलने पर उसकी गति में क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कहा है यहाँ पे आखिरकार हमसे दोस्तों कि कहा है पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। और कहा है अंत में रुक गई तो ऐसा किस प्रकार हुआ? इसी में ये जो दिया है ना इसी में से ये पहला प्रश्न कि यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? कौन से कारण है? तो लिखना आप सबको कि घर्षण बल के कारण। किसके कारण? तो घर्षण बल के कारण। इसी तरह से नंबर 2 में आखिरकार कहा गया हमसे कि इसमें लगने वाले बल यानी गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो लिखना कि इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती। कैसी? तो सदैव गति की दिशा के विपरीत। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। हालांकि यहाँ पर कहा गया है हमसे कि पहले ट्रेन से यात्रा के लिए माता-पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कूली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कूली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कूली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि सभी समान भार लगने के लिए ऐसे क्या होगा अगर वो नहीं रखेंगे ना दोस्तों ये गोला तो क्या होगा कि एक ही सर पर जहाँ पर ऊंचा होगा वहीं पर थोड़ा ज्यादा भार आएगा। समान भार के लिए करते हैं। उनके शरीर पर लगने वाले दाव कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। वही बात है दाव क्या होता है कम आ जाता है इसीलिए। अब इस चित्र में दर्शाए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी आपकी बुक में दोस्तों शायद यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है। तो कहा गया कि जिनकी मोटाई अलग अलग है इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? अगर धंसेगी ही तो आखिरकार क्यों? तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं कि पतली छड़ रेत में अधिक धंसेगी। क्योंकि पतली छड़ का भार कम क्षेत्रफल पर केंद्रित होता है जिससे जिससे उस पर अधिक दबाव पड़ता है। अधिक दबाव कारण कारण छत जो है वो भी रेत में अधिक धंसेगी। ठीक है, यही कारण है जो दोस्तों जो कि आपको क्या करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जब हम लोग आगे की ओर देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर में आखिरकार से कहा गया है कि
बल लगने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? बल लगने पर तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की गति गति यहाँ कोमा देना है, आकार और गति की दिशा में बदल सकती है। बल के परिणाम स्वरूप कोई वस्तु गति या वेग कर सकती है, धीमा या घट सकती है और रुक सकती है या दिशा बदल सकती है। मतलब बहुत सारे कार्य कर सकती है एक वस्तु अगर उस पर क्या वो बल लगेगा तब। चलिए अपने अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ कुछ ऐसे ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो। तो इसके बारे में आप इस प्रकार से सूची बनाइएगा। हमारे आसपास होने वाले क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल को स्पष्ट उदाहरण है। इसमें से आप पहला उदाहरण लिखिएगा कि गिरती हुई वस्तु की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सब क्या है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अंतरिक्ष में तारों और आकाश गंगा की गति। फिर यहाँ पर नंबर 4 में लिखना है कि पेड़ों से फल का जमीन पर गिरना, यह भी क्या है गुरुत्वाकर्षण बल का ही उदाहरण है। ये सभी उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, निम्न स्थितियों में से बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में का है बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी आपको लिखना है, उसे भी लिखना है। तो दोस्तों ये जो आपको कहा है निम्न स्थिति में बल लगने वाले कारक, आपकी बुक में यहाँ पर क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक आपको तालिका दिया गया है, एक आपको तालिका दिया है कि उसी में आपको क्या है भरने के लिए। दोस्तों मैं तो तालिका नहीं बना पाया हूँ, लेकिन लेकिन देखिए मैंने आपके लिए एक अच्छी तरह से मैं यहाँ से आपको अच्छी तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सो देखिए यहाँ पर जो स्थिति का वर्णन आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहा है कि बल लगने वाले कार्य, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाथ से नीचे डुबाना। यहाँ पे लिखना है नींबू, यानी जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो नींबू है। बल का प्रभाव तो आकार में परिवर्तन होता है, वो आपको भरना है। इसी तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है खींचकर रबर आकृति में परिवर्तन। यहाँ पर भी लिखा हुआ उसके हिसाब से आंसर आपको लिखना है। हाथ से नीचे धोना, आटा और आकार में परिवर्तन होता है। तो ये सभी दोस्तों हमारा क्लियर हो गया। मैंने पहले बताया था संपूर्ण हल बताऊंगा, एक ही प्रश्न को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहा है, ये हमारा कैसी प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा जो आप सब देख रहे हैं गौर करके, ये दीर्घ उत्तरीय जिसमें से कारण बताइए कि कंधे कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? कंधे पर लटकाने वाले थैले में तो उत्तर लिखना है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि थैली में भार अधिक होता है और वजन अधिक होता है। चौड़ी पट्टी की सहायता से कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायता करता है। अगर पट्टी जो दोस्तों अगर पूरी पतली होगा तो क्या होगा, शरीर पर एक ही जगह पर क्या होगा ज़्यादा भार लगेगा, और वही चौड़ी जब हो जाती है क्या होता है शरीर के समान भाग पर क्या होता है समान बल लगता है, इसीलिए ज़्यादा भार का असर नहीं आता है हमारे शरीर पर, ठीक है। दोस्तों अगर आपको भी कहीं पर अगर ज़्यादा भार वाला अगर कोई सामान मिले तो आप यही सब तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आखिरकार आसान क्यों होता है? इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो लिखिएगा यहाँ पर कि सुई सुई गुब्बारे के अंदर की गैस को अधिक आसानी से काटेगी। संपर्क क्षेत्र इतना कम कम होगा, दबाव दबाव उनका दबाव उनना यहाँ पर होगा उनका, ठीक है, दबाव उनका चालू होगा यहाँ पर। दबाव उनका, यहाँ पर उनका करें, दबाव उनका अधिक होगा यदि वह फूले हुए गुब्बारे की सतह को सुई द्वारा चुभाते हैं तो यह अधिक दबाव डालता है क्योंकि उसमें उसमें अंगुली की तुलना में संपर्क क्षेत्र क्या छोटा है, इसीलिए सुई से फोड़ना आसान होता है। चलिए कहा है कि बूझों ने एक एक चुंबक को
चिकनी सतह पर दबाया तो आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबर के चुंबक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या किया? यहाँ पर शायद हमको लग रहा है दोस्तों, जो आप देख रही है चूसक यहाँ पे लिखा है, लेकिन चुंबक हमको लगता है लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये जो बिल्कुल थोड़ा-सा हमको मिस्टेक लगा, लेकिन ये चूसक ही है। क्या है? तो चूसक ही। तो कहा गया आखिरकार चूसक को खुरदरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की गई। क्या चूसक खुरदरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? अपना उत्तर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं उत्तर में कि चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबर के चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है, क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती और खुरदरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वायु का कुछ कम होता है। सतह पर खुरदरी के कारण वायु का प्रवेश होता है, इसी के कारण, ठीक है। ये सब आपको अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा मेरे साथ में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कहीं पर कोई भी परेशानी का सामना आप नहीं करते होंगे। आप अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अब आगे कहते हैं, कहा गया है कि तो दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है? क्या है असंपर्क, दोस्तों यहाँ पे क्या है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। किसके द्वारा? तो उदाहरण के तौर पे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगते या लगाए जाते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। जैसे जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, किसी किसी यहाँ पर बताया कि चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, कैसा बल? तो चुंबकीय बलों गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल प्रकृति के दो बल हैं, जो जो ब्रह्मांड में द्रव्यमान की गति और संरचना को प्रभावित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कभी द्रव्यमानों का एक दूसरे के प्रति सार्वभौमिक आकर्षण आकर्षण है। यानी उदाहरण के तौर पे आप ये वाला लिखिएगा कि घर्षण तनाव और अभिलंब बल। ये वाला आपको अच्छी तरह से क्या है दोस्तों, क्या करना है, नोट कर लीजिएगा। ये कंप्लीट उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो चलिए अब आगे को हम लोग देखते हैं। तो आगे हमसे कहा गया है प्रोजेक्ट कार्य, कैसा प्रोजेक्ट कार्य, ये वाला आपको नोट कर लेना है। चलिए यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा है प्रोजेक्ट कार्य 1, जिसका यहाँ पर हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। आखिरकार यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नीचे तालिका में कुछ स्थितियाँ दी गई है जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थिति में बल बल लगाने पर उनकी अवस्था तथा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। क्या है? उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो फिर आगे हमसे फिर कहा गया कि दी गई स्थिति में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार 5 अन्य स्थिति को भी आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़िए। कितना? तो 5 स्थिति को भी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये जो आपकी बुक में दिया ही गया, आखिरकार यहाँ पर हमसे कहा गया है टिक लगाने के लिए कि गति की अवस्था में परिवर्तन हाँ या नहीं, आकृति में परिवर्तन होता है या फिर नहीं, वो मुझे आपको सिर्फ बताना था। तो उतना टाइम नहीं लेते हुए सिर्फ मैं आपको आंसर ही बताता हूँ, यहाँ पर हाँ कर देना, यानी कि एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है, गति में परिवर्तन भी होता है और यहाँ पर आकृति में भी परिवर्तन होता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए साइकिल वाला जो है उसमें भी गति में परिवर्तन होता है, यहाँ पर आकृति में भी परिवर्तन होता है। इसी तरह यहाँ पर जो दिया है इसमें भी परिवर्तन होता है, नंबर 3, और यहाँ पर भी क्या, तो परिवर्तन होता है। लेकिन लेकिन नंबर 4 में जो हमसे कहा गया है कि हवा से भरे गुब्बारे, इसमें आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आकृति जो उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हवा में भरे गुब्बारे हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर भी आपको नहीं कर देना है, ठीक है। बस सही आपको अच्छी तरह से नोट करिएगा। अब आगे की ओर प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 है।
इसमें से कहा गया है कि अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो। कैसा बल दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके पास है ये गुरुत्वाकर्षण बल? तो हमारे पृथ्वी के पास है, ठीक है? जो अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींच कर रखता है। तो लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित आकर्षित या फिर आकर्षित करता है। क्या हुआ यहाँ पर? आकर्षित करता, ठीक है? आकर्षित करता है। हमारे दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व बहुत महत्व है। हम इसके बिना पृथ्वी पर नहीं रह सकते। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखता है, जिससे जिससे हम सूर्य की रोशनी और गर्मी का आनंद लेने के लिए आरामदायक दूरी पर रहते हैं। यह हमारे वायुमंडल और हवा को नियंत्रित करता है, जिसकी 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 हमें सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यही आप क्या करना है, पूरा उत्तर आप लिख सक लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक और हमसे कहा गया है, ये वो नंबर है वो। यहाँ पे कहा है कि अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। क्या? दाब। तो इसके बारे में लिखना है कि दैनिक जीवन में वायु दाब के कुछ समान उपयोग। नंबर 1 में आप सबको लिखना है, दबाव का उपयोग करके हम पर्वत की ऊंचाई की गणना कर सकते हैं। जैसे कि जीपीएस के अस्तित्व में आने से पहले हम हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं। फिर अधिक दबाव कम हो तो बारिश होगी, अधिक दबाव अधिक हो तो बारिश नहीं होगी। वो ये सब क्या भविष्यवाणी बताया जाता है किसके द्वारा? ये हो गया हमारा वायु दाब के कारण ही ये सब हमको क्या तो पता चल पाता है। इसी तरह से नंबर 2 में आप सबको लिखना है कि बम के अंदर एक हल्का ज्वलनशील पाउडर होता है जो तेजी से जलता है और गैस बन जाता है, जिससे इसकी मात्रा हजारों गुना बढ़ जाती है और दबाव अधिक हो जाता है, जिससे यह विस्फोट होता है। यही कारण है बम में। और नंबर 3 में आपसे लिखिएगा कि जब हम प्लंजर को सिरिंज से बाहर खींचते हैं तो इससे चेंबर के भीतर का आयतन बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके इसके कारण दबाव विपरीत होता है जो जो पुनः दबाव बनाने का प्रयास करने वाला एक एक निर्वात बनाता है। चूंकि सुई के दूसरी तरफ उपलब्ध एकमात्र तरल रक्त जैसा तरल होता है जो कक्ष में चूसा जाता है, जिससे मात्रा कम हो जाती है और दबाव वापस में बढ़ जाता है। यहाँ वह होना चाहता है, ठीक है? ये सभी उदाहरण आप लिख लीजिएगा। एक और आपको लास्ट में लिखना है ये वाला नंबर 4। ये पूरा दोस्तों ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है। दबाव का उपयोग करके कार, ट्रकों एवं बसों के टायर सारा भार संभाल सकते हैं, दबाव के कारण ही ऐसा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर आपको एक ही करके बता चुका हूँ। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जी, कि आप सबने मेरे साथ लास्ट में बने रहे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।